आपने अब तक बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे होंगे। कईयों के पीछे कोई वजह होती है तो कई के पीछे का रहस्य सदियों से अनजान है। ऐसे ही एक चमत्कार से रूबरू कराने के लिए हम ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के मंडला, जिसके बारे में जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम बात कर रहे हैं एमपी के मंडला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है बबेहा गांव, और गांव से 2 किलोमीटर दूर है एक ऐसा स्थान जिसे गर्म कुंड के नाम से जाना जाता है। इस खास कुंड की खास विशेषता है कि इस कुंड का पानी शरीर पर पड़ने पर चर्म रोग जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये गर्म कुंड पहाड़ों की प्राकृतिक हरियाली और मां नर्मदा नदी के बैक वाटर के बीच में स्थित है, और ये नर्मदा नदी के वाटर लेवल से ऊपर बना हुआ है। लोग यहाँ अपनी शारीरिक परेशानियों को लेकर पहुंचते हैं, जिससे उनकी समस्या हल हो जाती है। ये बबेहा गर्म कुंड बहुत अच्छा लगा हमें आकर, और ये मंडला से 18 किलोमीटर दूर है लगभग। ये एक प्राकृतिक दृश्य यहाँ देखने को मिला जो अभूतपूर्व हम लोगों के मन को मोहा। और यहाँ पर कहा जाता है कि इस पानी में नहाने से लोगों के चर्म संबंधित रोग दूर हो जाते हैं, और ये एक प्रकृति का ही प्रभाव है कि जो इतना अभूतपूर्व की नर्मदा जी के बीच में ऐसा गर्म कुंड पानी कहाँ से आ रही है समझ के परे है। इसके अलावा मैं बात करूं कि जैसे और क्या आवश्यकता है कि वहाँ पे जो गंदगी और ये वो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यकता है वहाँ? हाँ, ये एक देखने को मिला कि यहाँ कोई गार्ड वगैरह ड्यूटी में नहीं है। अगर महिलाएं आती हैं इस टाइप के स्नान करने के, उनके लिए वस्त्र चेंज करने की जगह नहीं है। और बुजुर्गों के संबंधित अगर ये पर्यटन स्थल इसको बना दिया जाए तो कुछ रहने के लिए भी अगर यहाँ व्यवस्थाएँ हो जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। और पर्यटन क्षेत्र अगर घोषित कर दिया जाए तो गवर्नमेंट को भी एक रेवेन्यू जाएगी, और ये मंडला के नाम में एक अद्भुत एक स्मरणीय जोड़ा जाएगा इसको। चमत्कारी कुंड का पानी सबसे ज्यादा पर्यटकों को लुभाता है। अब जरूरत है इस स्थल को निखारने की। शासन प्रशासन के संज्ञान में पहले भी ये स्थान आया था, जिस पर प्रशासन ने इसे जालीनुमा तैयार किया, जिसकी वजह से लोग गर्म पानी की वजह से नहाने लगे, और स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन की मदद से इसकी कायाकल्प हुई। लेकिन यह स्थान आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रशासन से मदद के लिए आस लगाए बैठा है। आलम यह है कि गर्म कुंड में गंदगी भरी पड़ी है और यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी भी मौजूद नहीं है। वहीं दुकानों का न होना, महिलाओं का चेंजिंग रूम न होना, वहीं कुंड के स्लिट का जमा होना और कुंड से जुड़ी फर्श की सफाई का न होना, काफी समस्याएं जिसे प्रशासन जानकार भी अनजान बना हुआ है। वास्तव में प्रकृति का चमत्कार है। ट्राइबल इलाके में मात्र 2 मीटर की दूरी में एक तरफ गर्म पानी का निकलना और दूसरी तरफ ठंडे पानी का निकलना कुंड के रूप में, ये अपने आप में एक अद्भुत प्रकृति का मतलब प्रतीक है, और हमारे उपहार भी है। यह सही है कि एक पट्टी गंधक की नीचे से गुजरती है। विज्ञान जो कहता हो उसके आधार पे एक गर्म पानी का कुंड जो है वो हमारे ज़िले में है। लेकिन आप यदि गौर करेंगे तो वर्ष 2001 और 2 तक यह जो बरगी डैम के बैक वाटर के कारण ये पूरा इलाका जमींदोज हो चुका था। यानी गर्म पानी कुंड और ठंडे पानी का कुंड पूरी तरह से तकरीबन समाप्त हो चुका था। तब तत्कालीन कलेक्टर थे मिस्टर के खरे। उनके जो प्रयास से और जन भागीदारी से सही मायने में इसका जीर्णोद्धार तत्कालीन समय में हुआ है। तब से ये अब कुछ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन वहाँ की अप्रोच रोड, वहाँ का जो एक प्राकृतिक सौंदर्य का जो एक मास्टर प्लान प्रशासन को बनाना चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों को बनाना चाहिए, वो मास्टर प्लान अभी तक नहीं बना है। इस कुंड के करीब वर्षों से रह रहे महाराज जी का कहना है कि ये स्थान परशुराम की तपोस्थली है। परशुराम जी मां नर्मदा नदी के किनारे ही तप किया करते थे। अब देखना होगा मीडिया द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद क्या प्रशासन इस कुंड की साफ सफाई और अन्य सुविधाओं की ओर ध्यान देता है या नहीं। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।